सभी को पता है, महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल शिवलिंग कितने वर्ष पुराना है, आए हम सब जानते हैं। महाकाल विद्वत पुराण पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। कहते हैं मसाबा के पूर्व राजा चंद्रप्रद्योत के पुत्र कुमार सेन ने किया था। पौराणिक कथा के अनुसार यह मंदिर द्वापर युग में स्थापित किया गया था, जिसे 800 से लेकर 1000 वर्ष प्राचीन माना गया है, जबकि यह महाकाल मंदिर लगभग 150 वर्ष पूर्व रानोजी रियासत के मुनीम रामचंद्र बाबा शेनबी ने बनवाया गया था। दोस्तों, अभी आपने जाना महाकालेश्वर मंदिर महाकाल शिवलिंग कितने वर्ष पुराना है। अब हम जानेंगे महाकाल की भस्म आरती क्यों की जाती है, इसका क्या रहस्य है। मुजफ्फरनगर के महाकाल मंदिर में भस्म आरती ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार मसा में पहले राजा चंद्रसेन का शासन हुआ करता था, जहां पर दूषण राक्षस ने उत्पाद मचा रखा था। दैत्य के इस अत्याचार से महाकाल ने भक्तों की रक्षा की और राक्षसों को भस्म किया, और इसके बाद राक्षसों की राख से अपना श्रृंगार किया गया था और हमेशा के लिए वही स्थायी हो गए। तब से भस्म आरती उज्जैन में करने लगे। दोस्तों, आगे जानकारी देने वाले हैं, आखिर उज्जैन में ही क्यों विराजमान है भगवान शिव महाकाल के रूप में, हम सब विस्तार से जानते हैं इसकी पूरी कथा। महाशिवरात्रि पर पढ़े महाकालेश्वर की पवित्र गाथा अनेकानेक प्राचीन वाङ्मय महाकाल की व्यापक महिमा से आपूर है, क्योंकि वे कालखंड, काल सीमा, काल विभाजन आदि के प्रथम उपदेशक व अधिष्ठाता हैं। संस्कृत में श्लोक कहा गया है, अवंतिकाया विहिता अवतार मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थ वंदे महाकाल महासुरेशम। अर्थात है, जिन्होंने अवंतिका नगरी उज्जैन में संजनों को मोक्ष प्रदान करने के लिए अवतार लिया है, अकाल मृत्यु से बचने हेतु मैं उन महाकाल नाम से सुप्रतिष्ठित भगवान आशुतोष शंकर की आराधना, अर्चना और उपासना वंदना करता हूँ। इस दिव्य पवित्र मंत्र से निःसूत अर्थध्वनि भगवान शिव के सहस्र रूपों में सर्वाधिक तेजस्वी, जागृत एवं ज्योतिर्मय स्वरूप सुपूजित श्री महाकालेश्वर की असीम अपार महत्ता को दर्शाती है। अब हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में सूची द्वारा जिस कथा को लिखा गया है, उसके अनुसार अवंती नगरी में एक वेद कर्मरत ब्राह्मण हुआ करता था। वह ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग निर्मित कर उनका प्रतिदिन पूजन किया करता था। उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर समस्त तीर्थ स्थलों पर धार्मिक कर्मों को बाधित करना आरंभ कर दिया। वह अवंती नगरी में भी आया और सभी ब्राह्मणों को धर्म कर्म छोड़ देने के लिए कहा, किंतु किसी ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। फलस्वरूप उसने अपनी दुष्ट सेना सहित पावन ब्रह्मतेजोमयी अवंतिका में उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। वहां के साधारण मानव त्राही त्राही करने लगे और उन्होंने अपने आराध्य ईश्वर भगवान शंकर की शरण में जाकर प्रार्थना और स्तुति शुरू कर दी। तब जहां वह सात्विक ब्राह्मण पार्थिव शिव की अर्चना किया करता था, उसी स्थान पर एक बहुत बड़ा विशाल गड्ढा हो गया और महाकाल शिव अपने विराट स्वरूप में उसमें से प्रकट हो गए। विराट रूप भगवान शंकर ने अपने भक्तों को आश्वस्त किया और गगनभेदी हुंकार भरी, मैं दुष्टों का संहारक महाकाल हूँ उद्धरण चिन्ह, और ऐसा कहकर उन्होंने दूषण व उसकी हिंसक सेना को भस्म कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने अपने श्रद्धालुओं से वरदान मांगने को कहा। अवंतिका वासियों ने प्रार्थना की, महाकाल महादेव दुष्ट दंड कर प्रभो मुक्ति प्रयचन शंभो संसाराम बुद्धितः शिवा अत्रैवी लोक रक्षार्थ स्थाव्यम हित्वया शिव स्वदर्श का नरांशंभो तारय त्वम सदा प्रभो। अर्थात है महाकाल महादेव दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु, आप हमें संसार रूपी सागर से मुक्ति प्रदान कीजिए, जन कल्याण एवं जनरक्षा हेतु इसी स्थान पर निवास कीजिए एवं अपने इस स्वयं स्थापित स्वरूप के दर्शन करने वाले मनुष्यों को अक्षय पुण्य प्रदान कर उनका उद्धार कीजिए। इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान महाकाल ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया और वही विराजमान हो गए और समूची अवंतिका नगरी शिव में हो गई। तो मित्रों, आप सभी समझ गए होंगे कि किस तरह से भगवान महाकालेश्वर विराजमान हुए। तो आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। बाबा महाकालेश्वर उज्जैन नगरी जाने के लिए वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। नंबर 1, वायु मार्ग निकटतम हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर से 53 किलोमीटर है। यहाँ से दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर, हैदराबाद और भोपाल की नियमित उड़ानें हैं। वहाँ हवाई जहाज से जा सकते हैं। नंबर 2, वहाँ ट्रेन द्वारा कैसे जा सकते हैं। ट्रेन द्वारा उज्जैन पश्चिम रेलवे जोन का एक रेलवे स्टेशन है। यहाँ का अन्य कोड है
यहाँ से कई बड़े शहरों के लिए ट्रेन वहाँ जाने के लिए उपलब्ध है। नंबर 3, 4 व्हीलर गाड़ी से कैसे पहुँचा जा सकता है। सड़क मार्ग नियमित बस सेवाएं उज्जैन को इंदौर, भोपाल, रतलाम, ग्वालियर, मांडू, धार, कोटा और ओंकारेश्वर आदि से जोड़ती है। अच्छी सड़कें उज्जैन को अहमदाबाद 402 किलोमीटर, भोपाल 183 किलोमीटर, मुंबई 655 किलोमीटर, दिल्ली से जोड़ती है 774 किलोमीटर, ग्वालियर 451 किलोमीटर, इंदौर 53 किलोमीटर और खजुराहो 570 किलोमीटर आदि हैं। इस तरह से आप सभी पहुंच सकते हैं।